सबक सीखेगा। इसमें चीन की चालबाजियां कम होंगी और डोनाल्ड ट्रंप के जो फैसले हैं, जो नीतियां हैं, ये भारत के लिहाज से बेहतर होंगी। अब इन सबके बीच में ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन पर जीत की बधाई भी दी है और कहा है कि वो यूक्रेन संकट के सही समाधान के लिए ट्रंप से बातचीत करने के लिए तैयार है। ऐसे में दुनिया में खलबली मची हुई है कि जब दुनिया के 3 दिग्गज मोदी, पुतिन और ट्रंप एक मंच पर होंगे तो नतीजे क्या होंगे। दुनिया के कई देश बेचैन भी हैं, कई राष्ट्र प्रमुखों को खलबली इस वक्त देखी जा रही है। अमेरिकी चुनाव में ट्रंप की जीत के बाद कयासबाजी और बयानबाजी का दौर चरम पर है। दुनिया की निगाहें 3 दिग्गजों पर टिकी हैं। ट्रंप, मोदी और पुतिन की दोस्ती की केमिस्ट्री दुनिया को क्या रंग दिखाएगी। जिस तरह से पुतिन ने ट्रंप के कसीदे पढ़े और ट्रंप ने मोदी की जमकर तारीफ की, उससे यही लगता है कि आने वाले वक्त में दुनिया एक बड़े बदलाव के दौर से गुजरेगी। Our country has never seen before, nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. And every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day I will be fighting for you, and with every breath in my body. I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. मोदी और ट्रंप की दोस्ती दुनिया ने एक बार नहीं बल्कि कई बार देखा है। हाउडी मोदी से लेकर नमस्ते ट्रंप तक की चर्चा फिर जोर पकड़ने लगी है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में नजर डालें तो पता चलता है कि ट्रंप की नजर में भारत की अहमियत कुछ ज्यादा ही थी। हालांकि इसके पीछे बहुत से वजह थी, पर कूटनीति यही होती है। बिना फायदे के कोई देश किसी भी देश से संबंध नहीं रखता है। आज भारत अमेरिका के लिए चाहे व्यापार की दृष्टिकोण से या सामरिक और वैश्विक संतुलन के नजरिए से देखें, अमेरिका के लिए जरूरी बन चुका है। पिछले कुछ सालों में जैसे हालात बने हैं, उसके हिसाब से भारत के लिए अब अपनी कूटनीति में बदलाव की जरूरत भी महसूस की जा रही है। ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार में ही ऐसे संकेत दिए हैं कि उनके पद संभालते ही सभी आयात पर 10% टैरिफ और चीनी सामानों पर विशेषकर 60% टैरिफ अमेरिका लगा सकता है। ट्रंप के लिए यूरोप भी एक चुनौतीपूर्ण समस्या की तरह है। भारत अमेरिका के बीच व्यापार घाटे को देखकर बौखलाए ट्रंप ने भारत के खिलाफ सख्त रुख अपनाया था। जाहिर है कि चीन के खिलाफ अगर अमेरिका कठोर रवैया अपनाता है तो भारत को उम्मीद रहेगी कि वो चीन की खाली जगह को भर सके। चीन और रूस के साथ ट्रंप का संबंध दिल्ली के लिए विशेष रुचि का विषय होगा। जब पहली बार ट्रंप सत्ता में आए थे तो क्वाड ढांचा 2017 में पुनर्जीवित हुआ। अब एक बार फिर ट्रंप की सरकार बनने जा रही है। जाहिर है कि क्वाड पर फिर तेजी से काम होने की उम्मीद जगी है। जाहिर है अमेरिका ऐसा कुछ जरूर करेगा जिससे कि एशिया और इंडो पैसिफिक में चीनी शक्ति को सीमित किया जा सके। रूस और चीन दिन प्रतिदिन एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। दोनों की दोस्ती विश्व की कूटनीति पर प्रभावी होती जा रही है। लेकिन जिस तरह से पुतिन ने खुलकर ट्रंप की तारीफ की है, उससे यही लगता है कि आने वाले वक्त में जो समीकरण है वो बदलेगा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप को 47वें राष्ट्रपति के रूप में अमेरिकी चुनाव जीतने पर बधाई दी। अमेरिकी चुनाव के नतीजों पर अपनी पहली सार्वजनिक टिप्पणी में रूसी नेता ने कहा कि वो ट्रंप से बात करने के लिए तैयार है। उन्होंने अमेरिका रूस संबंधों को बहाल करने और यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने की दिशा में काम करने की आवश्यकता पर बल दिया है। पुतिन ने कहा कि जुलाई में हत्या की कोशिश के बाद ट्रंप ने जिस तरह से खुद को संभाला, हत्या की कोशिश के दौरान ट्रंप के व्यवहार से मैं बहुत प्रभावित हूँ। वो बहादुर हैं। एक इंसान के तौर पर उन्होंने सही काम किया। मुझे नहीं पता कि अब वो क्या करेंगे। फिलहाल ट्रंप की कोशिश होगी कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ एक संभावित समझौते का पता लगाया जाए, जिससे यूक्रेन युद्ध को रोका जा सके। जाहिर है कि ट्रंप की तत्परता उन अमेरिकी दबावों को कम कर देगी जिनका भारत ने रूस को अलग थलग करने के लिए हाल के वर्षों में सामना किया है।
ट्रंप से उम्मीद की जा रही है कि रूस और चीन दोनों से लड़ने की बाइडेन की नीति को वो छोड़ सकते हैं। वैसे तो अमेरिका और रूस के बीच किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचना आसान नहीं लग रहा है, पर अगर ट्रंप असंभव को संभव करते हैं तो ये यूरेशिया पर भारत की कूटनीति के लिए गोल्डन पीरियड होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब इन सब के बीच में टेस्ला के मालिक और दिग्गज अरबपति एलॉन मस्क, जो कि चुनावी प्रचार के दौरान भी लगातार डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट करते हुए, समर्थन करते हुए नजर आ रहे थे, अब उनकी तरफ से भी कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं। अरबपति एलॉन मस्क ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को आड़े हाथों लिया है। एलॉन मस्क ने भविष्यवाणी की है कि ट्रूडो इस बार के चुनाव में हार जाएंगे, ट्रूडो सरकार जाने वाली है। क्या वाकई ऐसा है, या फिर एलॉन मस्क ट्रंप की जीत के बाद गदगद हैं या अति उत्साह का शिकार होकर ये बात उन्होंने कह दी है? पूरी पड़ताल इस रिपोर्ट में है।
घर जा करके जनता